बच्चों पेज नंबर 62 से जहाँ से हमारा पैराग्राफ बाकी है वहाँ से करेंगे। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सहज आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकुएल उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेरा चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ। यह करते हुए भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे डोर चला आता था। भाई साहब लंबे हैं कि उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर डोर में पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस पैराग्राफ को लास्ट पैराग्राफ है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनसे सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, केवल उम्र से बल्कि मन से ही, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनसे प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब, आप जो भी कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है और उनको यह सब कहने का अधिकार भी, ऐसा लेखक ने अपने बड़े भाई साहब कहा। तब बड़े भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाए, लेकिन अगर वे भी सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी रक्षा करने वाले उनके दादा और अम्मा नहीं, यहाँ बड़े भाई साहब ही है। बड़ा भाई होने के नाते यह भी तो उनका ही कर्तव्य है कि इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, इसके कनकुए के। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है, बड़े भाई साहब।